नमस्कार, मैं शेष कुमार आपका ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा छठवीं के गणित विषय पर अध्याय 2 पूर्ण संख्या के बचे हुए कुछ चैप्टर है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज जो विभिन्न गणितीय संक्रियाएं होती हैं उसके लिए कुछ नियम हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 3 नियम हैं। पहला समवर्ग का नियम, दूसरा साहचर्य का नियम, तीसरा क्रम विनिमय का नियम। देखते हैं। संक्रियाएं गणित में मुख्यतः 4 होती हैं। एक जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा गुणा और चौथा भाग। तो गणित में 4 संक्रियाएं होती है। इस चारों संक्रियाओं में कौन कौन सी नियम का फॉलो होता है वह आज हम देखने जा रहे हैं। पहला है समवर्ग का नियम। समवर्ग का नियम क्या है? जब एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो इसे योग के लिए समवर्ग का नियम कहते हैं। जैसे 2 और 3, 2 भी एक पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये सब पूर्ण संख्या है। तो जब किसी पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो जब किसी पूर्ण संख्या से एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं तो उत्तर जो है पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो इसको योग का समवर्ग का नियम कहते हैं। जब किसी पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से घटाते हैं तो उत्तर पूर्ण संख्या ही मिलता है। इसको घटाव के लिए समवर्ग का नियम कहते हैं। जब किसी पूर्ण संख्या को 4 पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, जब किसी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर भी पूर्ण संख्या मिलता है। तो इसे गुणा के लिए समवर्ग का नियम कहते हैं। और जब किसी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, जिसे भाग के लिए समवर्ग का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से समवर्ग का नियम परिभाषित हो गए और हम समझ गए कि समवर्ग का नियम क्या है। कुछ नहीं है, 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ देना है, या घटा देना है, या गुणा कर देना है, या भाग कर देना है, और प्राप्त उत्तर भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। यही समवर्ग का नियम है। अब देखते हैं दूसरा नियम, साहचर्य का नियम। इसको समझने के लिए उदाहरण से करते हैं। 2, 3 व 4 पूर्ण संख्या ले लेते हैं। पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। साहचर्य नियम में 3 संख्याओं 3 डिजिट के हिसाब से यह नियम फॉलो करता है। तो पहला जो है जोड़ना के लिए देखते हैं, क्या जोड़ना साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। 2, 3 व 4 पूर्ण संख्या उदाहरण में करते हैं। दो कंडीशन में इसका हल करते हैं। दोनों कंडीशन में मान बराबर प्राप्त होना चाहिए तो वह साहचर्य नियम का पालन करेगा। पहले 2 धन 3 धन 4 देखते हैं। पहले 2 और 3 एक साथ जोड़ देना है, फिर बाद में 4 को जोड़ना है। तो क्या प्राप्त होगा? 2 और 3 जुड़कर 5। कोष्टक को पहले हल करेंगे। 2 धन 3 5, धन बचा 4, तो कितना प्राप्त होगा? 9। अब 2 यहाँ रख देते हैं। धन 3 धन 4 को अब जो कोष्टक में है उसको पहले हल कर देते हैं। 2 धन 3 धन 4 कितना? 7 प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। तो दोनों कंडीशन में देखते हैं, चाहे हम 2 और 3 को पहले जोड़ें या 3 और 4 को पहले जोड़ें, तो उस स्थिति में भी हमारा मान जो है 9 प्राप्त होता है। ये हो गया जोड़ने के लिए साहचर्य नियम। दोनों का मान समान प्राप्त हो रहा है, इसलिए जोड़ना जो संक्रिया है साहचर्य नियम का पालन करता है। अब दूसरा है घटाना। अब घटाना में देखते हैं, इसमें भी 2 कंडीशन लगाते हैं। यही उदाहरण सेम समझते हैं। 2 ऋण 3 ऋण 4, और इसमें क्या कर देंगे? 2 ऋण 3 ऋण 4 बराबर 2 ऋण 3 कितना मिलेगा? ऋण 1 मिल जाएगा। ऋण 4, ऋण 1 और ऋण 4
जोड़कर ऋण 5 बन जाएगा। इसको देखते हैं, 2 ऋण कोष्टक में 3 ऋण 4 करने से ऋण 1 मिलेगा बराबर 2 ऋण और धन का गुणा, फिर माफ कीजिएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन 1 प्राप्त होगा और क्या यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3। तो यहाँ देखते हैं हम कि उत्तर जो है इसका मान जो है अलग अलग प्राप्त होता है, इसलिए घटाना जो है सहचर्य नियम का पालन नहीं कर पाता है। तीसरा है गुणा। गुणा को देखते हैं, यहाँ भी 2 कंडीशन लगाते हैं। यहाँ 2 गुणित 3 धन 4 और 2 गुणित 3 गुणित 4, आप लीजिएगा 2 गुणित 3 गुणित 4, 2 तिया 6 गुणित 4 कितना प्राप्त हुआ 24, और 2 गुणित 3 चौक 12 बराबर 12 दूनी 24। पहले कोष्टक को हल करते हैं तो 6 चौक 24 और 12 दूनी 24, तो दोनों स्थिति में 24 प्राप्त हुआ, इसलिए ये जो है गुणा संक्रिया सहचर्य नियम का पालन करता है। चौथा होता है भाग। भाग के लिए भी 2 कंडीशन बनाते हैं। यहाँ 2 भागित 3 भागित 4 बराबर 2 भागित 3 भागित 4। अब इसमें देखते हैं क्या प्राप्त होता है, इसको हल करते हैं। 2 भागित 3 करने से 0.66 भागित 4 करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 0.16, और इसको भाग करने से 0.75, और इसको भाग करने से ये दोनों जो है ये अलग अलग प्राप्त हो जा रहा है। तो हम देखते हैं कि भाग में दोनों का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है, घटाना में भी दोनों का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है, किंतु जोड़ना और गुणा संक्रिया में सहचर्य नियम का पालन हो रहा है, दोनों का मान एक समान प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सहचर्य नियम का पालन जोड़ना और गुणा संक्रिया करता है, किंतु घटाना और भाग नहीं करता है। ये है होमवर्क सहचर्य नियम से जोड़ने के लिए। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय मतलब अदला बदली, तो क्रम में अदला बदली करके इस नियम को देखते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में 2 संख्या लेते हैं, 2 व 3। ये क्या है, 2 व 3 पूर्ण संख्याएं हैं। इसी को उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कौन कौन से गणितीय संक्रियाएं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहले देखते हैं जोड़ना। इसमें भी 2 कंडीशन लगाते जाते हैं। 2 व 3 को जोड़ते हैं 5 प्राप्त होता है, और 3 और 2 को जोड़ते हैं 5 प्राप्त होता है। दोनों कंडीशन में 5 प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है, इसलिए जोड़ना जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। 2 पहले यहाँ था, 2 जो है अगले पहले कंडीशन में 2 पहले स्थिति में था, दूसरे कंडीशन में 2 दूसरे स्थिति में। पहले कंडीशन में 3 दूसरे नंबर में था और दूसरे कंडीशन में 3 पहले नंबर पर आ गया। जगह का अदली बदली किया है, फिर भी उसके मान में कोई अदला बदली नहीं हुआ है, उसका मान समान प्राप्त हुआ है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जोड़ना संक्रिया 2 धन 3 5 ही होता है और 3 धन 2 5 ही होता है। दूसरा देखते हैं घटाना। घटाने संक्रिया में इसमें भी 2 कंडीशन लगाते हैं, 2 ऋण 3 और 3 ऋण 2। तो 2 और ऋण 3 घटा देने से ऋण 1 प्राप्त होता है, और 3 और 2 में 3 में 2 घटा देने से 1 प्राप्त होता है। दोनों कंडीशन में अलग अलग प्राप्त होता है, इसलिए क्रम विनिमय नियम जो है घटाना में लागू नहीं होता है। तीसरा होता है गुणा। और गुणा में देखते हैं, यहाँ भी 2 कंडीशन लगा देते हैं। 2 का गुणा 3 से कर देते हैं और 3 का गुणा 2 से कर देते हैं। तो इस स्थिति में 2 तिया 6 होता है और 3 दूनी 6 होता है, दोनों का मान समान प्राप्त होता है। इसकी जगह भी अदला बदली कर दिया गया है, क्रम का विनिमय कर दिया गया है, दोनों का मान समान प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो गुणा संक्रिया है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चौथा है भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया में भी 2 कंडीशन लगाते हैं, 2 भागित 3 करते हैं और 3 भागित 2 करते हैं।
2/3 करने से 0.66 प्राप्त होगा और 3/2 करने से 1.5 प्राप्त होगा। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए देखते हैं कि भाग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो हमने देखा कि जोड़ना और गुणा जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, किंतु घटाना और भाग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसको 2 उदाहरण के द्वारा और हम समझने की कोशिश करते हैं। 20 गुणित 25 लिखते हैं और 25 गुणित एक बॉक्स कर देते हैं, तो इसका मान क्या प्राप्त होगा? चूंकि 20 और 20 मान लो जाए ए है, 25 मान लो जाए बी है, तो 25 बी है, तो इसका मान क्या है? ए का मान क्या है? 20। ठीक है, क्रम का विनिमय कर दिए हैं 20 गुणित 25, तो यहाँ 25 गुणित 20 दोनों का मान एक समान प्राप्त होगा, जैसे हमने क्रम विनिमय नियम में पढ़े हैं। मान लो जाए लिखते हैं 105 गुणित खाली स्थान बॉक्स बराबर 206 गुणित 105। इसमें देखते हैं कि इसको बॉक्सों को भरना है, तो इधर पहले देखते हैं 106 है इधर, 105 इधर है, तो 105 इधर है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 206 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यह क्रम विनिमय नियम के कुछ उदाहरण देखे और कुछ नीचे होमवर्क दिया जा रहा है, बच्चे करके स्वयं देखेंगे। ये जो है होमवर्क बच्चे खुद घर से करके देखेंगे। इसके बाद अब देखते हैं शून्य के गुण। किसी भी संख्या को शून्य से जोड़ने से वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे 2 को शून्य से जोड़े 2 प्राप्त हुआ, 4 को शून्य से जोड़े 4 प्राप्त हुआ, 10 को शून्य से जोड़े 10 प्राप्त हुआ। किसी भी संख्या को शून्य से घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। 2 को शून्य से घटाए 2 प्राप्त हुआ, 4 को शून्य से घटाए 4 प्राप्त हुआ, 10 को शून्य से घटाए 10 प्राप्त हुआ। किसी भी संख्या का गुणा शून्य से करने से शून्य प्राप्त होता है। जैसे 2 का गुणा शून्य से करने से शून्य प्राप्त हुआ, 4 का गुणा शून्य से करने से शून्य प्राप्त हुआ, 10 का गुणा शून्य से करने से शून्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को शून्य से गुणा करने से भी वह शून्य प्राप्त होता है। यदि शून्य को किसी संख्या से भाग दे देते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। जैसे शून्य को 5 से भाग दिए तो शून्य प्राप्त हुआ, शून्य को 9 से भाग दिए शून्य प्राप्त हुआ, शून्य को 10 से भाग दिए शून्य प्राप्त हुआ, शून्य को 2 से भाग दिए शून्य प्राप्त हुआ। हमने क्या सीखा कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग दे देते हैं तो वह शून्य प्राप्त होता है। किंतु किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग देते हैं तो उसका कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता। किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो कोई हल नहीं निकलता है। जैसे 2 को शून्य से भाग दिए कोई हल नहीं निकला, 4 को शून्य से भाग दिए कोई हल नहीं निकलेगा, 10 को शून्य से भाग देंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते हैं इसका कोई हल नहीं निकलता है। इसीलिए शून्य को योज्य तत्समक अवयव कहते हैं या शून्य को योज्य तत्समक अवयव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं यही समाप्त होता है। इसके पश्चात हम अध्याय 4 पूर्णांक के ऊपर अगला वीडियो लेक्चर क्लास रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।